Hi, welcome back to our channel Coding Expert. Myself महेश कुमार कुमार. I hope all of you are well and good. और आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्विफ्ट डिक्शनरी के बारे में. स्विफ्ट डिक्शनरी क्या होती है और इसका क्या यूज़ है और हमें इसका कब यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं, वो सारे हम डिटेल में देखेंगे. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि स्विफ्ट डिक्शनरी होती क्या है. डिक्शनरी क्या है? एक कलेक्शन है अनऑर्डर्ड डेटा का. अनऑर्डर्ड डेटा मीन्स कि आप इसको किसी भी वे के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो. जैसे एरे के अंदर आप ऑर्डर्ड वे के अंदर डेटा सेव करते हो, एक लीनियर वे के अंदर डेटा सेव करते हो. जबकि डिक्शनरी में क्या होता है कि यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो. जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है आपके, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा. जो आपकी डिक्शनरी होती है वो क्या होता है? कलेक्शन होता है की और वैल्यू पेयर्स का. तो यहाँ पे की क्या होती है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप डिक्शनरी से फेच कर सकते हो. तो जब आपको डिक्शनरी के अंदर किसी भी की वैल्यू मॉडिफाई करनी हो या एक्सेस करने हो तो आप क्या कर सकते हो? उस की के बेस पे उसको फेच कर सकते हो. तो यहाँ पे की क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि एसोसिएट होती है आपकी वैल्यू से. तो स्विफ्ट डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ में देखते हैं, जहाँ पर आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि स्विफ्ट डिक्शनरी होती क्या है. एक्चुअल में स्विफ्ट के अंदर जो डिक्शनरी होती है वो होती क्या है. तो चलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले लॉन्च करते हैं एक्सकोड को. फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए, एक प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट कर लीजिए. प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए. अपन आज डिक्शनरी सीखने जा रहे हैं तो इस फाइल का नाम अपन डिक्शनरी दे देते हैं. ठीक है, जिस भी फोल्डर में प्रोजेक्ट सेव कराना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, देन क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए. अपनी प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसको फुल स्क्रीन में कर देते हैं. इसको डिलीट कर देते हैं. तो चलिए देखते हैं डिक्शनरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. तो सबसे पहले अपन एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, उसका सिंटैक्स देखते हैं क्रिएट करने का क्या है. लेट डिक्ट, जैसे अपन मान लीजिए कंट्री की कैपिटल्स की एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे. तो चलिए इसको नाम दे देते हैं लेट डिक्ट कंट्री, डिक्ट कंट्री. और इसमें अपन क्या करते हैं? की बना देते हैं अपन कंट्री को. तो यहाँ पे की बना लेते हैं अपन इंडिया. तो इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. तो ये आपके इंडिया की कैपिटल हो गई. नेक्स्ट कंट्री लेते हैं अपन जर्मनी, और इसकी कैपिटल क्या होती है? बर्लिन. देन अपन नेक्स्ट कंट्री ले लेते हैं फ्रांस, और इसकी जो आपकी कैपिटल होती है वो होती है पेरिस, PARIS, पेरिस. ठीक है, तो ये अपनी डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर कंट्री का जो नेम है वो आपकी की है और जो कैपिटल है वो है आपकी वैल्यू उस की. तो ये अपना तरीका हुआ डिक्शनरी बनाने का. क्रिएट डिक्शनरी एंड असाइन वैल्यूज. अब इस डिक्शनरी को अपन क्या करते हैं? प्रिंट करा लेते हैं. तो ये डिबग एरिया में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी जो है वो बन चुकी है और प्रिंट हो चुकी है. तो यहाँ पे कंट्री नेम क्या है? कंट्री नेम एस कीज एंड कैपिटल नेम एस वैल्यूज. तो यहाँ पे कंट्री का नेम है वो एज ए की है और कैपिटल नेम क्या है? एज ए वैल्यू है. तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका है. की देन वैल्यू, की देन वैल्यू, की देन वैल्यू. तो ये अपना डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका हो गया. अब जो अपन ने डिक्ट कंट्री बनाई है, अगर हमें उसकी सारी कीज फेच करनी हो तो कैसे करेंगे? गेट ऑल कीज फ्रॉम ए डिक्शनरी, प्रिंट डिक्ट कंट्री डॉट कीज. तो यहाँ पे आपके पास में जितनी भी कीज है इस डिक्शनरी की वो प्रिंट हो जाएगी. तो आप देखिए यहाँ पे फ्रांस, इंडिया और जर्मनी, ये 3 कीज थी इस डिक्शनरी के अंदर जो
फेच हो चुकी है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप डिक्शनरी की कीज़ को फेच कर सकते हो। और अगर आपको गेट करना हो, गेट ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए डिक्शनरी, तो जब हमें डिक्शनरी से सारी वैल्यूज़ फेच करनी हो तो कैसे करेंगे, डॉट वैल्यूज़ डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपके पास में सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेरिस, न्यू दिल्ली एंड बर्लिन तीनों प्रिंट हो चुकी है वैल्यूज़। और आप इस टाइप से डिक्शनरी की कीज़ फेच कर सकते हो और इस टाइप से डिक्शनरी से वैल्यू फेच कर सकते हो जब हमें सारी की सारी कीज और वैल्यूज़ फेच करनी हो। अब हम इस वे में वैल्यूज़ को फेच करेंगे। अब अगर अपने को डिक्शनरी के अंदर और वैल्यूज़ ऐड करनी हो, जैसे एक बार अपन ने डिक्शनरी बना ली, अब उसके अंदर और की वैल्यूज़ ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ऐड मोर की वैल्यू इन डिक्शनरी। डिक्शनरी है अपनी कंट्री, तो अपन यहाँ पे डिक्शनरी में एक की और ऐड कर रहे हैं, जापान। अपन इसकी वैल्यू कैसे साइन करेंगे, यहाँ पे उसकी की देन इक्वल लगा के आप क्या करो, उसकी वैल्यू दे दीजिए। ये की हो जाएगी आपकी जापान और वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल टोक्यो। इसकी जो कैपिटल होती है जापान की वो टोक्यो होती है, तो ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे अपने पास में वार्निंग आ रही है, जो आपने डिक्शनरी बनाई है कंट्री की वो लेट टाइप की, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हमें जब भी कोई वेरिएबल को मॉडिफाई करना होता है हम उसको वेर टाइप का लेते हैं, लेट टाइप का नहीं लेते। लेट टाइप का अपन कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो अपन इसको वेर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जापान आपके एडिशनल की ऐड हो गई और वैल्यू में टोक्यो ऐड हो गया। तो अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा देते हैं कि जो हमने इस डिक्शनरी के अंदर ऐड किया था वो की वैल्यूज़ ऐड हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, बर्लिन, जापान, टोक्यो और इंडिया, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जापान और टोक्यो ऐड हो चुका है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर के अंदर यहाँ पे डेटा ऐड हो सकता है। तो अपन यही बोल रहे हैं कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है कि ये अनऑर्डर्ड वे के अंदर डेटा स्टोर कराता है। और जो हमारी डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, की वैल्यूज़ का पेयर होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद में भी आप डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं अगर मॉडिफाई करना हो डिक्शनरी के अंदर, मॉडिफाई वैल्यू इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर वैल्यू कैसे मॉडिफाई करें, तो डेट, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे किसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी है, जैसे मुझे यहाँ पे इंडिया की वैल्यू, इंडिया जो की है उसकी वैल्यू अगर मुझे न्यू दिल्ली से दिल्ली कर दूं, तो अब देखते हैं कि ये जो अपन ने मॉडिफाई किया है वो क्या मॉडिफाई हो चुका है इस डिक्शनरी के अंदर। तो प्रिंट करा लेते हैं इसको और रन करा लेते हैं फिर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया के अंदर जो कैपिटल थी वो न्यू दिल्ली से दिल्ली हो चुकी है। डिक्शनरी के अंदर अगर आपको कोई की वैल्यू मॉडिफाई करनी है तो आप इस टाइप से मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई की वैल्यू इन द डिक्शनरी। तो आप इस टाइप से किसी भी की वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किसी पर्टिकुलर की वैल्यू हमें फेच करनी हो डिक्शनरी से तो कैसे करेंगे। फेच वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी ऑन द बेसिस ऑफ कीज के बेस पे अपन वैल्यू कैसे डिक्शनरी से फेच कर सकते हैं। लेट, जैसे मान लीजिए मुझे जापान की वैल्यू फेच करनी है, जापान कैपिटल, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इक्वल टू जो भी मेरी डिक्शनरी का नेम है वो, और ब्रैकेट में क्या दे दूंगा यहाँ पे की का नेम दे दूंगा। जैसे की क्या है मेरी यहाँ पे जापान है, तो यह क्या रिटर्न कर देगा मुझे, जापान की कैपिटल रिटर्न कर देगा। तो प्रिंट कर लेते हैं अपन जापान कैपिटल को और रन करा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जापान की कैपिटल टोक्यो हमें मिल चुकी है इस डिक्शनरी से। तो आप की का जिस भी की की वैल्यू फेच करना चाहते हो उस की वैल्यू इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास कर दीजिए और आपको उस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे फोर्स एंड ड्राइव कर देते हैं, ठीक है।
तो ये अपना तरीका हो गया कि अपन जब हमें की वैल्यू फेच करनी होती है डिक्शनरी से तो कैसे करें। जैसे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे जर्मनी की कैपिटल फेच करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, तो इक्वल टू लेट वेरिएबल का नेम, देन इक्वल टू साइन, उसके बाद में क्या करोगे, जो भी आपकी डिक्शनरी है उसका नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर यूनाइटेड कोमा में जो भी आपकी की है उसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे की जर्मनी है तो अपन जर्मनी की कैपिटल फेच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जर्मनी कैपिटल अपन ने इस टाइप से फेच कर सकते हैं। देन प्रिंट करवा दीजिए और जैसे भी आप यूज़ लेना चाहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, की वैल्यू फेच कर सकते हो डिक्शनरी से। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अपने को की वैल्यू पेयर डिलीट करना हो डिक्शनरी से तो कैसे करेंगे, पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी से कैसे डिलीट करेंगे। डिलीट की वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिक्ट कंट्री डॉट रिमूव कहाँ से, कौन सी की से, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से जो अपनी डिक्शनरी है उसमें से फ्रांस को डिलीट करना है, फ्रांस की और वैल्यू को डिलीट करना है, ये मैंने इसमें पास कर दिया। अब अपन जो अपनी डिक्शनरी है उसको प्रिंट करवा देते हैं कि ये डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए। तो चलो इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए जो अपनी डिक्शनरी है उसमें जापान, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस की और फ्रांस की जो वैल्यू थी कैपिटल वो दोनों यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो आप इस टाइप से क्या है डिक्शनरी से की वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अपने को कंप्लीट एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर्स को ही डिक्शनरी से डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। डिलीट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी से सारे एलिमेंट ही हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो डिक्ट कंट्री डॉट रिमूव ऑल कर दीजिए, तो आपकी कंप्लीट डिक्शनरी के जो भी एलिमेंट्स वगैरह की वैल्यू पेयर्स हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे डिक्ट कंट्री को प्रिंट करवा दीजिए। अब इसको रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जो आपकी डिक्शनरी थी उसके सारे की वैल्यू पेयर्स डिलीट हो चुके हैं, ब्लैंक डिक्शनरी आ चुकी है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप कंप्लीट एलिमेंट्स भी एक डिक्शनरी के डिलीट कर सकते हो। जब सिंगल एलिमेंट डिलीट करना हो की वैल्यू पेयर्स का तो आप इस टाइप से रिमूव कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अपने को डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स को लूप के थ्रू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लूप के थ्रू की वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे डिक्शनरी से, तो वो देखते हैं अपन। एक्सेस की वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग लूप फॉर, ब्रैकेट में कर दीजिए आप की कोमा वैल्यू, देन जो भी आपकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी कौन सी अपनी कंट्री, और इसके बाद में आप क्या कर दीजिए प्रिंट करा दीजिए की कोमा वैल्यू। तो ये आपकी की और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अपने को कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाली चीज़ है जो रिमूव ऑल डिक्शनरी वाली क्या करेगी, अपने कंप्लीट से एलिमेंट्स को डिलीट कर देगी। यहाँ पे इन लगा दीजिए, फॉर इन लूप का जो वे है वहाँ पे एलिमेंट्स का नेम, देन इन, और जो भी जिसमें से भी आप वैल्यू फेच कर रहे हो उसका नेम दे दीजिए आप यहाँ पे। तो ये अपना फॉर लूप हो गया है और फॉर लूप के थ्रू अपन की वैल्यू पेयर्स एक्सेस कर रहे हैं। तो अब इसको अपन रन करा देते हैं। तो देखिए आप जर्मनी, बर्लिन, इंडिया, दिल्ली, जापान, टोक्यो, तो ये अपनी की वैल्यू पेयर प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे। तो आप फॉर लूप के थ्रू इस टाइप से की और वैल्यूज़ दोनों को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था लूप के थ्रू कैसे एलिमेंट्स एक्सेस किए जाए डिक्शनरी के थ्रू। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डिक्शनरी के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो कैसे करें। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे। डिक्शनरी का जो भी ऑब्जेक्ट है वो डॉट काउंट,
तो आपके क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3 है। आप यहाँ पे डिक्शनरी में देख सकते हो 1 2 3। ये कैसे काउंट कर रहा है, ये की वैल्यू पेयर आपका 1 एलिमेंट, सेकंड की वैल्यू पेयर एलिमेंट 2 और ये थर्ड की एलिमेंट आपका ये हो गया। तो ये इस टाइप से इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहा है। 1 की वैल्यू पेयर को एक सिंगल एलिमेंट कंसिडर कर रहा है ये आपके यहाँ पे। तो कंफ्यूज मत होना कि आप सोचोगे ये 6 हो गए, तो ये 6 नहीं है, यहाँ पे आपका की वैल्यू पेयर का एक सिंगल काउंट होगा एलिमेंट, ठीक है, 1 2 और 3। तो ये आपके 3 एलिमेंट्स हैं इस डिक्शनरी के अंदर। अब अपन देखते हैं कि अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, लेट डिक्ट नेम्स ही ले लेते हैं अपन, डिक्ट नेम्स। तो आप इसको क्या कर सकते हो कि किस टाइप की, मुझे इंटीजर टाइप की ले रहा हूँ, और वैल्यू आपको अगर स्ट्रिंग टाइप की लेनी हो तो वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी की होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, और वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपकी किसी भी टाइप की दे सकते हो, वो इंटीजर टाइप की दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, एनी टाइप की दे सकते हो। वैल्यू भी आप जिस भी टाइप से आपको वैल्यू अगर स्टोर करवानी, वैल्यू जिस भी टाइप में आपको स्टोर करवानी है वो आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल या फिर एनी टाइप का, किसी भी टाइप का आप यूज़ कर सकते हो। अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा देते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी बनी है एम्प्टी डिक्शनरी वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, चेक कर लेते हैं रन करा के। तो यहाँ पे जो हमारी डिक्शनरी है डिक्ट नेम्स वो ब्लैंक क्रिएट हो चुकी है। अगर इसको वैल्यू असाइन करनी हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको वेरिएबल टाइप का बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं तो उसका टाइप है वो लेट कीवर्ड से नहीं वेर कीवर्ड से बनाते हैं। जिस भी वेरिएबल को अपने को मॉडिफाई करना होता है तो हम उसका टाइप है वो लेट नहीं लेते, वेर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इसको अपन ने वेर बना दिया है। अब क्या करते हैं, इस डिक्ट नेम्स में वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो क्या होगा, किस वे में अपन वैल्यू असाइन करेंगे, इंटीजर थी तो 1 पे की हो गई, वैल्यू क्या दे रहे हैं महेश, सेकंड क्या की होगी 2, इस पे आप नेम दे दीजिए। तो इस टाइप से आप क्या है की वैल्यूज के पेयर में वैल्यूज असाइन करते रहिए, तो आपकी ये डिक्शनरी को वैल्यूज असाइन हो जाएगी। इसको प्रिंट कर लेते हैं, डिक्ट नेम्स, और इसको रन करा देते हैं। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी थी अपनी नेम्स वाली उसमें 2 की पेयर्स ऐड हो चुके हैं। तो आप इंटीजर टाइप से कीज को ले सकते हो, वैल्यूज को भी आप किसी भी टाइप में दे सकते हो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। तो आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो इस टाइप से, और उसके बाद में उसको वैल्यूज असाइन कर सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो सेम वे के अंदर ही, जैसे अपन ने ऊपर वाली डिक्शनरीज को डिक्ट कंट्री को मॉडिफाई किया, उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड भी किया और रिमूव किया। तो सारे ऑपरेशंस आप इस टाइप से डिक्शनरी को बना के भी कर सकते हो। ये जो अपन ने डिक्शनरी बनाई है उसके साथ में अपन ने क्रिएशन के साथ में इसका इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, इसको वैल्यूज भी असाइन कर दी। और अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो, देन उसके बाद में उसके वैल्यूज असाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा कि कैसे अपन डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट के टाइम पे उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद में कैसे उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, डिलीशन और रिमूव करने जब हमें ऑल एलिमेंट्स तो कैसे करते हैं, लूप के थ्रू उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, और अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो कैसे करें। एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर आप की वैल्यू इंटीजर टाइप से, फ्लोट टाइप से, किसी भी टाइप से ले सकते हो, और वैल्यू की जो डेटा टाइप है वो भी आप स्ट्रिंग, फ्लोट, एनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी ले सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्विफ्ट डिक्शनरी, जिसको अपन ने मल्टीपल एग्जांपल्स लेके समझा है, एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। और iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स आपके डीएसए अगर सीखना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग में हो, बीसीए बीटेक वगैरह में हो, या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो डीएसए की क्लासेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी डीएसए की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव ए गुड डे।